हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। आज मैं एक नए ब्लॉग्स के साथ आपको दिखा रही हूँ। यहाँ मेरे आज ससुराल जा रही हूँ। गणेश जी की आखिरी दिन है आज उनका विसर्जन करने। तो सबसे पहले दोस्तों ये बताइए, आज हमारे पति देव ने कुर्ता पजामा पहना है विसर्जन के लिए, तो कैसे लग रहे हैं ये कमेंट में बताइएगा। इनने बड़े मन से खरीदा है सारे। ये 11 दिन इनके बड़े भक्ति भाव में गए। यहाँ पे ये फूल खरीदने गए हैं गणेश जी के लिए। ताजे ताजे फूलों की माला बनवा रहे हैं स्पेशल। इन्होंने स्पेशली ये कुर्ता पजामा गणेश विसर्जन के लिए खरीदा है। मुझे तो ये देख देख के हंसी आ रही है, क्योंकि इनको नाड़ा तो बांधना आता नहीं है, बस शौक है कुर्ता पजामा पहनने की। फिर इन्होंने माला बनवा ली। फिर हम लोग पहुंच गए। जैसे ही हम मंदिर पहुंचे ससुराल के पास, तो सासू माँ के दर्शन हो गए। वो सेवा कर रही थी, गणेश जी की तैयारी कर रही थी, उनका साफ सफाई करना, श्रृंगार करना, तो वो अपना कर रही थी। तो इनको हमने माला पकड़ा दी। फिर इन्होंने कहा परिक्रमा लगा लो। तो हम मियाँ बीवी परिक्रमा लगा रहे, तो मम्मी बोली अरे रुको रुको, पूरा परिक्रमा नहीं लगाते, सिर्फ आधा ही लगाते हैं। तो फिर हमें हमें क्या मालूम, जैसा उन्होंने कहा हमने सुन ली। फिर हमने वहीं आधी परिक्रमा लगा के उनके पाँव छू लिए, आशीर्वाद लिया। बहुत अच्छा लगता है। फिर मम्मी ने कहा कि पीपल मैया के भी दर्शन कर ले। फिर मैंने पीपल मैया से भी पूजा कर ली। फिर देख रहे हैं कि क्या क्या, जैसा जैसा मेरी मम्मी सासू माँ बोलती गई वैसे वैसे करते गए। फिर यहाँ इनका हमने माला पहना दी है, श्रृंगार कर दिया है, साफ़ सफाई कर दी है। हम सब वेट कर रहे थे मोहल्ले की औरतों का कि आए तो आरती स्टार्ट करी जाए, क्योंकि हम ही सबसे पहले पहुंच गए थे। सबसे पहले हम ही पहुंचते हैं। मम्मी सासू माँ देखो अभी भी साफ़ सफाई कर रही हैं। बच्चे छोटे बच्चा पार्टी तो आ गई है, तैयारी चल रही है। अब धीरे धीरे ही होते हैं सारे काम। श्रृंगार कितना अच्छा है। फिर हमने इनको सजाना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे आती रहेंगे, चलो हम अपना काम करते हैं। तो गणेश जी को माला पहना दी है। और भी बाकी देवी देवताएं हैं जो मंदिर में, उनके लिए भी हम माला लाए थे। तो एक एक करके हमने सबको मालाएं पहनाई हैं। देखो ये पड़ोस की भाभी आ गई। धीरे धीरे करके एक एक करके आने लगे। देखो अंकल जी भी आने लग गए। ये हनुमान जी को माला पहना दी है, ये शिव जी को माला पहना दी। हमने जो भी काम करा हमने जोड़े से ही करा, सारे विधि विधान से। जैसा जैसा मम्मी सासू माँ बताती गई वैसे ही हम करते गए। फिर ये दुर्गे माता, काली माता, लक्ष्मी माता जी, फिर ये हनुमान जी, हनुमान जी सबको माला चढ़ाई है, सबका आशीर्वाद लिया हमने। फिर उसके बाद सारी लेडीज़ जब आ गई तो यहाँ पे आरती वगैरह स्टार्ट होने लग गई धीरे धीरे। अच्छा लगता है परिवार के संग करो और पूरे मोहल्ले के संग करो तो अच्छा लगता है। अकेले में क्या मज़ा है। सबके संग मिल बांट के हम जैसे पूजा करते तो मन में शांति भी मिलती, सुकून भी मिलता, और सब अड़ोसी पड़ोसी में मिलजुल के रहने की सद्भावना भी आती है। यहाँ मैं आशीर्वाद ले रही हूँ गणेश जी के लिए। रोना भी आ रहा है कि जा रहे हैं हमें छोड़ के, फिर अगले साल ही आएंगे विसर्जन करने के लिए। दुख तो होता ही है। हमारी सासू माँ भी बहुत रो रही थी। ये हमारी सासू माँ प्रसाद की तैयारी कर रही हैं। यहाँ इन गणेश जी के लिए 2 डब्बे हम स्पेशल लड्डू बनवाए थे, मोदक के और ये लड्डू के। तो यही है, सासू माँ बहुत रो रही हैं। उन्हें उनके तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मन तो उदास होता ही है कि जा रहे हैं छोड़ के हमको। तो यहाँ देखो सब ये पड़ोस की एक लड़की है, वे यहाँ कह रही भाभी क्यों रो रही हो। फिर हमने थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खिंचाई कि चलो चले ही जाएंगे। तो देखो छेड़ रहे हैं, देखो मेरे को। फिर मैंने छीन लिया फ़ोन, मैंने कहा मत बनाओ। फिर यहाँ पे आरती हमारी स्टार्ट हो रही है। सब लोग मोहल्ले की जब औरतें आ गई तो आरती स्टार्ट करी। हम मियाँ बीवी एक साथ ही आरती उतारते हैं। जब भी उतारते हैं तो एक साथ ही उतारते हैं जोड़ा में, क्योंकि जोड़ा से ही पूजा पाठ करनी चाहिए, तभी उस चीज़ का हमें आशीर्वाद लगेगा। अगर अलग अलग करेंगे तो क्या फ़ायदा। हम हैं तो पति पत्नी एक ही, इसलिए हम दोनों एक साथ ही करते हैं। शुरू से ही ऐसा करा है और ऐसा ही करना चाहिए। हर शादीशुदा जोड़े को ऐसे ही करना चाहिए, इससे प्यार भी बढ़ता है।
अच्छा लगता है। कुछ हो चाहे ना हो, मन में सुकून बहुत मिलता है पूजा पाठ करने से। बहुत शांति मिलती है, सारी मानसिक तनाव, थकान, दुनिया भर की तामझाम सब पीछे रह जाता है। सबसे बड़ी बात, अगर आपको डिप्रेशन हो रहा हो तो आप पूजा पाठ करिए। आप सच कह रही हो, आपको बहुत सुकून मिलेगा। इससे भगवान से बढ़ के कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में। ये मोह माया तो सब रह जाएगी, इंसान चला जाएगा तो उसकी अच्छाई और बुराई ही बाद में याद करी जाती है कि वो अच्छा इंसान था या बुरा इंसान था। यहाँ इतना सुकून मिल रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि ऐसा लग रहा था बस ये वक्त यहीं ठहर जाए, रुक जाए, ये आरती कभी ख़त्म ही ना हो, इतना तसल्ली हो रही थी। सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब आपका परिवार आपके साथ हो। यहाँ मेरी सासू माँ है, यहाँ मेरी देवरानी है, तो हम सासू माँ जब कर रही थी तो हम दोनों ही देवरानी जिठानी मिलके हाथ लगा लिया और हम तीनों मतलब एक साथ ही कर रहे हैं। इतना ये भी एक सुकून मिल रहा है कि हमारे बड़े बूढ़े हमारे संग हो तो अच्छा लगता है, फैमिली हो। ये देखो मेरी छोटी ननंद कैसे देख रही हैं। अच्छा लगता है, सारे विधि विधान से जैसा वो बोलती गई हम करते गए, जैसा वो बताएंगी तभी तो हम सीखेंगे। देखो दुपट्टे से हम ऐसे करके आशीर्वाद ले रहे हैं भोले बाबा की। सारे भोले बाबा सबको शांति दे, सबकी मनोकामना रखे, सबके घर में खुशियाँ रखे, बस यही मेरी प्रार्थना रहती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सबका घर सुख शांति से भरा रहे, बस सबके घर में प्यार बना रहे, बरकत बनी रहे, और क्या चाहिए होता है। तो मैं ये देख रही हूँ बड़े ध्यान से कि मम्मी ये पत्ते के ऊपर पत्ता मतलब क्यों कर रही है। बेल पत्ता तो ऐसे ही चढ़ाया जाता है, ये पता नहीं क्या क्या करती जा रही है। फिर मैंने पूछा मम्मी ये क्या कर रही है, तो वो बोली कि इसके ऊपर ये फूल रखा जाता है 3-4 तरह के, और इस तरह से पलट के रखा जाता है। तो मैंने कहा सीख रहा है भाई, सीखना तो पड़ता ही है, फिर आगे हमको भी काम आएगा। आज ये है, फिर कल हमको ही संभालना है, देखना है। फिर गणेश जी की विदाई का समय आ गया तो सब लोग आखिरी बार आशीर्वाद ले रहे हैं। गणपति बप्पा जल्दी आना, अगले साल ऐसे ही खुशियाँ लाना। सब लोग आखिरी बार पैर छू रहे हैं। फिर हमारे पति देव ने गणेश जी की मूर्ति उठा ली। इतनी ढोल नगाड़े ढोल बज रहे थे। फिर हम लोग आरती भजन गीत गणेश जी की गाने बजाने लग गए। डीजे पे गाने भी चल रहे थे, वो मैंने म्यूट कर दिया है। फिर इतनी अच्छा, सबसे अच्छा लग रहा था सब लोग मोहल्ले के जो एक साथ होते, एकता होती है, खुशियाँ। देखिए यहाँ पे गुलाल उड़ाया जा रहा है। मेरे तो सीधे मुंह पे ही गिरा था। मैं कह रही हूँ पीछे से डालिए, आप सामने से मत डालिए, आँखों में जाता है। फिर किसी ने मुझसे कहा कि तू अपने पति के संग ही रह, तो फिर मैं इनके संग संग ही चलने लग गई। मैं थोड़ा सा पीछे भी हो जाऊँ तो पीछे से लेडीज़ कहती अरे उसके संग चल, उसके संग चल, अपने पति के संग चल। और मैं थोड़ा पीछे, फिर देखिए देखिए कैसे धूल गुलाल उड़ाया जा रहा है, गुलाल पे गुलाल। हम तो दोनों ही मियाँ बीवी लाल हो गए थे पूरे। चलो ये भी अच्छी बात है, ये शुभ हो संकेत होता है जोड़े का। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं गणेश जी, हमारे पति और हम। ये मेरी पूरी फैमिली है, इतनी प्यारी फैमिली है। देखिए ये सास ससुर। फिर मैंने भी ले लिया फ़ोटो वोटो खिंचाई देवरों के संग। गणेश जी ट्रक पे, हमने छोटी सी गाड़ी, कार से भी सब लोग एक साथ गाड़ी में बैठ गए ट्रक में। फिर इंतज़ार कर रहे थे कनेक्शन, ये डीजे वीजे उसी में रख लिए। हमने सोचा कि लो मंदिर में जो डीजे लगवाए थे 11 दिन, वही हमने उठा के अपने गाड़ी में चढ़वा लिए कि भाई जब जाना है तो एंजॉय करके जाएंगे ना। 5-4 घंटे क्या करना है। तो 4 वूफर थे बड़े बड़े, तो वो हम गाड़ियों में चढ़वा लिए, लदवा लिए कि भाई डांस वांस करते हुए जाएंगे, इंजॉय करते हुए जाएंगे, गणेश जी की गाने गाते हुए जाएंगे भाई। फुल इंजॉय, फुल इंजॉय। यही सब सेटिंग हो रही है कि कैसे क्या करना है। मशीन चला रही है हमारी सासू माँ, बैठ गई पता नहीं इन्हें बीच। अच्छा ये वो बैग ले रही हैं जो गणेश जी की मालाएं, पुरानी मालाएं थी ना, उनको गंगा जी में विसर्जन करने के लिए। फ़ोटो वोटो है, सब अपनी अपनी व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए सब अपनी व्यवस्था कर रहे हैं।
गणेश जी को हमने अब बिठा दिया है अपनी ननंद की गोदी में कि थोड़ी देर आप भी सेवा करो। फिर बैठ गए, हम सब खड़े होके देख रहे हैं कि देखो ये सब लेडीज़ बैठ के इंतज़ार करें कब गाड़ी चले और हवा आए थोड़ी सी। और यहाँ जेंट्स सेटिंग कर रहे हैं, हमारे पति देव जनरेटर लगा रहे हैं, बांध रहे हैं ताकि गिर ना जाए, रस्सी से अच्छे से कस के बांधा जा रहा है। देवर हैं, पति देव हैं, मैं भी देख रही हूँ। लाओ अब गाड़ी स्टार्ट हो गई, देखिए ये देखिए हंसी मजाक ठिठोली बाय 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 कर रहे हैं सबको। ये देखो झटके, गाड़ी स्टार्ट हुई है ना तो झटके खड़े होके जो इंजॉय करते हैं वो तो उसका अलग ही लेवल है भाई, उसको मैं बयान नहीं कर सकती। गर्मी लग रही थी, बहुत चटक धूप थी, बहुत ही ज़्यादा चटक धूप, पर इससे ज़्यादा खुशी ये थी कि सब लोग मिलके, कॉलोनी के सारे लोग मिलके जो जा रहे हैं एक साथ गाना गाते हुए, भगवान जी का गाना गाते हुए, और डीजे भी चल रहा था, तो वाकई में बहुत आनंद आ रहा था। बहुत ही, इससे बढ़ के और कोई खुशी नहीं हो सकती। मैं आपको सच में बता नहीं पा रही हूँ, पर अंदर से जो पॉजिटिविटी आ रही थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। बस आप समझ जाइए कि मैं कितनी खुश थी। मैं बच्चे, हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाह रही हूँ, मैं दोनों बच्चों को इसलिए अपने साथ नहीं लाई क्योंकि उन लोगों के, दोनों बच्चों के, मेरे दोनों बेटों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, और फालतू में गंगा जी देखिए भाई देखिए। अब मैं बताओ इसलिए बच्चे नहीं लाई, इतना ट्रैफिक जाम है, 4 घंटे का रास्ता, 6 घंटे में पहुंच पाएंगे। लाइन लगी है विसर्जन के लिए क्योंकि आखिरी दिन था। यहाँ हम मियाँ बीवी इंजॉय करते हुए, पता ही नहीं चलता है कि रास्ता कब कट जाएगा। यहाँ रास्ते में हम लोग गुलाल फेंक फेंक के एक तो मैंने टकले के ऊपर फेंका, वो पीली चांद हो गई उसकी मैं बहुत शैतानी करती हूँ, मेरे यही चीज़ तो मेरे पति को अच्छी लगती है। देखो ये भी उड़ा रहे हैं गुलाल, कम से कम 5 कट्टा गुलाल के तो हमने उड़ा दिया पूरा डांस करते करते। इतना एंजॉय तो मैंने लाइफ में कभी नहीं करा। पीछे काले काले बादल जाने कहाँ से आ गए, अभी तो चटक धूप थी, अब इतने काले बादल एक साथ आ गए भाई साहब, मैं क्या बताऊँ ये भी हंस रहे कि ये है अचानक ये काले बादल कहाँ से आ गए अरे थोड़ा सा ना डांस तो बनता ही है ना, इतनी खुशी की बात है ये। हम तो हर कोई मौका नहीं छोड़ते एंजॉय करने का, मियाँ बीवी। और देखो गुलाल उड़ा रहे हैं, देखो ये देखो आखिरी दिन है, चलो डांस तो बनता है, कोई करे ना करे, हम तो हर पल एंजॉय करते हैं, एक दूसरे में ही मस्त रहते हैं। फिर और भी लोग कर रहे थे, पीछे बाइक भी चल रही थी, हमारे संग के लड़के थे तो वो भी डांस कर रहे थे, उनको तो मैं दिखा दिखा के कर रही हूँ कि वो भी कर रहे हैं, बाइक में बैठे बैठे डांस कर रहे हैं मेरे देवर वगैरह पीछे से आ रहे थे बाइक से, कि मैंने कहा देखो देखो, तो वो मेरे पति देव झाँक रहे, बोले आजा आजा डांस कर, तो मैं उनके ऊपर गुलाल डाल रही हूँ कि देखिए ये मेरे देवर है, ये भी देवर है, सब देवर, ये देखो पीछे से बाइक, ये देखो डांस कर रहे हैं। ये कह रहे भाभी रुको मत, डांस करती रहो बस। तो यहाँ मैं हवा मौसम का आनंद उठाते हुए, ये लेडीज़ बैठी हुई हैं, सब देख रहे हैं। मैंने कहा चलो, मौसम इतना सुहाना मौसम हो गया, धूप चली गई, अब हल्के हल्के बादल से आ रहे हैं, देखिए कैसे मजाक बना रहे हैं। मैंने कहा एक आध फ़ोटो खिंचा लो, इतना सुंदर लग रहे हैं हम दोनों, इतने सुंदर वाकई में। ये है भोलेनाथ और पार्वती की जोड़ी, ऐसी जोड़ी कहीं और ना मिलेगी भैया। ये गुलाल के पैकेट देते हो कि भाई उड़ाते रहो उड़ाते रहो। मुझे तो इनके पास खड़े होने ही सुकून मिलता है सच में ये पता नहीं कहाँ लगे पड़े हैं फ़ोन में, इतना अच्छी हवा, ठंडी ठंडी हवा आने लग गई एक साथ, सारी गर्मी चली गई, जितनी गर्मी लग रही थी अब उतनी ठंडी ठंडी हवा आने लग रही है। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में ही बारिश होने लग जाएगी। इनका कोई ज़रूरी कॉल आ गया था तो उसको मैसेज कर रहे हैं। हम यहाँ मौसम का मज़ा ले रहे हैं, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मैंने कहा यार तुम तो फ़ोन पे लगे एंजॉय करो ना मौसम का। बोले अरे सच कह रही हो, यहाँ तो बादल से आ गए हैं। फिर यहाँ अचानक ही धीरे धीरे बारिश होने लगी, तो हम गाड़ी पे त्रिपाल डाल रहे हैं, छत कवर कर रहे हैं, छोटा हाथी कर रखी थी ना उसको पूरा ढक रहे हैं, क्योंकि ताकि लेडीज़ वगैरह भीगे ना। और यहाँ मेरे देवर देखो बाइक रोक रोक के डांस कर रहे हैं भाई, और मैं अंदर डांस कर रही हूँ, देखो ये मेरे हाथ,
मेरा भी डांस नहीं रुका, जैसे रुक भी जाऊँ तो भाभी डांस करो, भाभी डांस करो। यहाँ मेरे देवर बांध रहे हैं, पति देव को भी बुला लिया। यहाँ लेडीज़ देखो, लेडीज़ों का हाल, अंधेरा सा हो गया, ढक दिया ना, छत ढक दिया, कवर कर दिया तो बिल्कुल अंधेरा सा हो गया। पर मैं ना बैठी, मैं तो एक सेकंड नहीं बैठ सकती, मुझे चैन कहाँ। यहाँ देखो बारिश स्टार्ट हो गई, ये खड़े हैं उस तरफ, क्योंकि मोटर का भी ध्यान रखना था। ये वूफर डीजे जो था लुढ़क सकता था, तो हम दोनों इसके लिए सेफ्टी की वजह से खड़े थे। मैं इस तरफ खड़ी थी, वो उस तरफ खड़े थे, ताकि जो लेडीज़ बैठी है उनके ऊपर ये गिर ना पड़े। तो जैसे टेढ़ा भी होता तो हम पैर लगा देते थे, पकड़ के खड़े थे हम बिल्कुल। भाई हम ही को देखना है, किसी को चोट ना लगे, इसलिए मौसम का भी मज़ा ले रहे थे और डीजे का और मोटर का उसको भी देख रहे थे। यहाँ देखो बीच बीच में हम लोग मस्ती भी कर रहे थे मियाँ बीवी देखो देखो ये मुझे चिढ़ा रहे हैं जीभ दिखा दिखा के। हम दोनों टॉम एंड जेरी हैं बिल्कुल। फिर देखो मैं थोड़ा सा गुलाल हटा रही हूँ, फिर बीच में ट्रैफिक जाम लग गया, तो हम यही डिस्कस करें लो शाम तक पहुँच पाएंगे। ट्रैफिक जाम अभी आना था, फिर ये गंगा नदी आ गई, बीच में पुल पड़ता है गंगा मैया का। बाप रे, मेरे तो देख के हालत ख़राब थी, इतना उफान पे था, ऐसा लग रहा था बाढ़ जैसी आ गई है बिल्कुल। ये बहुत सूखा सूखा रहता है, और आज देखा तो पूरा पानी गंगा जल से लबालब। मैंने कहा यार यहाँ ऐसी हालत है तो गंगा जल में तो बहुत तेज होगा। तो तब बता रहे थे कि वहाँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। अच्छा हुआ तुम बच्चे नहीं ले आई, बच्चे तो कुछ चली जाते हैं आज, क्योंकि आखिरी दिन है, बहुत भीड़ भाड़ मिलेगी वहाँ पे। यहाँ ट्रैफिक जाम सा लग रहा है। यहाँ यहाँ पे सिक्के भी डाले जाते हैं, अपनी जो भी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। यहीं से गाड़ी चलते चलते ही सिक्का उछाल के कोई भी मनोकामना मांगो तो वो पूरी हो जाती है। और ये सच बात है, मैंने कई बार ट्राई करा है, और सच में दिल से कोई मनोकामना मांगो तो वो सच में पूरी हो जाती है। आप लोग अगर इस तरफ से आओ अलीगढ़ तो ये ज़रूर करना। गंगा मैया सबकी इच्छा पूरी करती हैं, सबका आशीर्वाद बनाए रखती हैं। अब ऐसा लग रहा था कि बारिश धीरे धीरे स्टार्ट होने लग गई है। गंगा मैया सबकी रक्षा करे। फिर हम लोग पहुंच गए, गंगा पहुंच गए तो देखा तो भाई साहब यहाँ तो गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, ट्रैफिक जाम है। यहाँ तो गणेश जी लाइन में लगे पड़े हैं, गाड़ियाँ लाइन पे लगी पड़ी हैं। तो बोले भाई यहाँ तो लोग बाग ट्रैक्टर भर भर के आ रहे हैं ना, आसपास के गांव के लोग भी आते हैं, गंगा जी बहुत दूर दूर से आते हैं लोग यहाँ पे। फिर देखो डांस तो अभी भी ना रुक रहा, मैं भी कर रही हूँ यहाँ पे, अंदर कर रही हूँ, मैं गाड़ी के अंदर कर रही हूँ, मेरे देवर नीचे कर रहे हैं। देखो ये देखो ये देखो, भाई साहब इनका एंजॉयमेंट कभी ख़त्म ना होता। और सच कहूँ पूरे टाइम जाते समय आते समय मैंने, मेरे से ज़्यादा किसी ने एंजॉय नहीं करा होगा। मैं तो पूरा डांस करती रही, खड़े हो गए। देखो देखो मैं भी डांस कर रही हूँ, देखो भाई देवरों का साथ तो भाभी देंगी ना, एंजॉय के बगैर, एंजॉय तो करना ही चाहिए। यहाँ इन लोगों की हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि बरसात हो रही थी, बांध रखा था, हवा बंद हो गई चारों तरफ से। पर मैंने तो थोड़ा सा ओटक खोल लिया था ताकि हवा पास होती रहे, और बूंदें भी आ रही थी, बारिश हो रही थी ना, बूंदा आ रही थी। बारिश बहुत तेज हो गई थी, एक साथ आंधी सी आई थी। अच्छा हुआ इनने पहले से हमारे पति देव ने व्यवस्था कर रखी थी, त्रिपाल डाल दिया, तो नहीं तो पूरे ही भीग जाते हम तो। फिर हम पहुंच गए, तो ये हम लोग थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ताकि याद रहे हमें, हमारे पास ये सब यादें रहती हैं। फिर हमारी मम्मी को बुलाया, फैमिली को बुलाया, पड़ोसियों को बुलाया कि भाई आखिरी बार फ़ोटो वोटो खिंचा लो, सब आशीर्वाद ले लो विसर्जन के लिए। तो फैमिली फ़ोटो हम वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे, पूरी फैमिली है मेरी यहाँ पे। भाई कोई भी काम हो फैमिली होना ज़रूरी है, बिना फैमिली के तो कोई का मतलब खुशियाँ अधूरी लगती हैं। यहाँ हम पति पत्नी पोज मारते हुए अलग से स्पेशल फ़ोटो खिंचवाते हुए। तो ये बच्चों को बुला रहे हैं, छोटे छोटे जो लड़कियां हमारे संग गई थी मोहल्ले की, उनसे कि आ जाओ बच्चों फ़ोटो खिंचा लो। या गंगा जल के लिए मैं अपना बोतल हाथ में ही, कि खो ना जाए, बैग भी था, कपड़े
यहाँ पे कलावा बांध के हम लोग मनोकामना, पहले सासू माँ ने बांधा कलावा कि भाई अपने अपनी मनोकामना मांग लो। सबको बांट रही हूँ मैं कलावा। फिर इन्होंने कहा कि तुम भी बांध लो कलावा। फिर मैं सबसे एंड में मैंने ही बांधा था कलावा। अच्छा लगता है। फिर मैंने कलावा बांधा गणेश जी को। भाई छोटे भाई हैं मेरे, सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। मैं क्या चाहती हूँ, मेरे बच्चे सही रहे, मेरा परिवार सही रहे, घर भरा भरा रहे, खुशियों से सुख शांति बनी रहे। और मेरे को और किसी चीज़ की इच्छा नहीं है भाई। सब में प्यार बना रहे, मैं यही चाहती हूँ। सबसे बड़ी खुशी होती है फैमिली। फैमिली खुश हो, शांति बनी रहे घर में, और क्या चाहिए इंसान को। पैसा तो कमा ही लेते हैं सब। फिर हम लोग अपना नगाड़े भी बज रहे थे, गाने भी गब रहे थे। फिर हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बारिश हुई थी तो यहाँ कीच सी हो गई थी, तो फिसलन सी हो रही थी। तो धीरे धीरे हम लोग संग में, मैं थोड़ा आगे पीछे हो जाऊँ तो लेडीज़ कहती थी संग संग चलो, संग संग चलो। मैंने कहा चल तो रही हूँ संग संग। तो बोले कि फिर ये कह रहा है कि मेरे संग ही चलो तुम, आगे पीछे कहाँ चली जाती है। फिर मैं यहाँ थोड़ी सी वीडियो बना रही हूँ इनके संग, तो इनकी हंसी छूट जाती है। जैसे ही ये देखते हैं मेरे हाथ में कैमरा तो इनकी पहले हंसी छूट जाती है, और वीडियो के चक्कर में मैं पीछे हो जाती हूँ। फिर मैं भागती हूँ इनके इनका ये तो रुक चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, मैं पीछे रह गई। फिर इनके पास पहुँच के पीछे से थापे लगाए मैंने, हाथ के कलर के हो रहे थे, मैंने अब छाप दिया इनकी पीठ पे ही। भाई वाकई में बहुत सुकून मिल रहा था इनको देख के। गणेश जी को देख के विसर्जन होने को जा रहे थे। फिर मैंने कहा कि धीरे धीरे चलो, फिसल मत जाना। फिर यहाँ गंगा घाट पहुँच गए हम लोग, तो सब लोग आखिरी बार थोड़ा गीत वीत। यहाँ तो भाई सच में मुझे लगा अच्छा हुआ मैं बच्चे नहीं लाई, यहाँ तो इतनी भीड़ थी, वास्तव में भीड़ थी बहुत। और जिस हम लोग ये बातें कर रहे हैं कि कैसे कैसे करना है, कैसे मतलब कोई खो ना जाए, इसलिए सारी व्यवस्था देखनी पड़ती है ना, क्योंकि हमारे पास हमारे संग छोटे छोटे बच्चे भी थे, मोहल्ले की छोटी छोटी लड़कियां थी। भाई सेफ्टी भी तो देखनी होती है। तो ये समझा रहे हैं कि लेडीज़ों को एक साथ रहना है और आगे पीछे ध्यान रखना है। हमको समझा रहे हैं कि कोई इधर उधर मत चले जाना, संग ही रहना। तो मेरे आखिरी बार मैं आशीर्वाद ले रही हूँ, रोना भी आ रहा है। देखिए गंगा जी कितनी उफान पे, ये इतनी नहीं रहती है, सूखी सी रहती है। और देखिए आज सीढ़ियाँ ऊपर तक पानी पानी। मैंने कहा हे भगवान। तो पानी भी बहुत ठंडा मौसम हो गया था, और कह रहे थे बहुत बर्फ़ जैसा पानी हो। फिर मैं कह रही हूँ धीरे धीरे उतरो, फिसलन बहुत है सीढ़ियों में। तो इन्होंने, मम्मी ने कहा कि यहीं कोने में रख दो अभी। फिर बोले कि पहले एक बार डुबकी लगवा दो गणेश जी को, एक बार गंगा जी में डुबकी लगवा दो। तो फिर हमारे पति देव और देवर दोनों ही गणेश जी भगवान को एक बार डुबकी लगवा रहे हैं, ये ताकि। और बहुत ये देखने के लिए आंखें तरस गई थी। देखिए गंगा जी का फ्लो, देखिए कितना हैवी फ्लो है बहुत। फिर हमने वहीं साइड में सीढ़ी में ही रख दिया, बहाया नहीं, ताकि और बाकी लोग भी आशीर्वाद ले सके, पूजा कर सके। बहुत ही अच्छा लगता है। तो सासू माँ कह रही है सब लोग आ जाओ आशीर्वाद ले लो। फिर इन्होंने मम्मी ने कहा, सासू माँ ने कहा कि तुम मियाँ बीवी पहले आशीर्वाद लो। तो हम गंगा जल से उनको ऐसे करके आशीर्वाद ले रहे हैं। बहुत ही आशीर्वाद लेके पैर छू के बहुत। फिर बाकी के मोहल्ले की औरतें भी आ रही हैं। ये थोड़ा हमारे पतिदेव स्टाइल मार रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं कि देखो ऐसे ऐसे वीडियो बनाओ, ऐसे ऐसे करो। भीड़ देखिए, भीड़ गाइस, भीड़ वाकई में बहुत ज़्यादा थी। और पानी तो सच में इतना बर्फ़ जैसा था। ये देखो इनकी स्टाइल कम ना हो रही मैं थोड़ा व्यू कर लूँ। गंगा जी देखिए, गंगा जी कितनी पवित्र गंगा है, कितनी पवित्र। यहाँ सारे दुख दर्द सब गायब, टेंशन गायब। गंगा जी में सारे हमारे कष्ट धुल जाते हैं। तो ये लेडीज़ यही बातें कर रही थी जाएं कि ना जाएं, तो कोई नहीं जा रहा था। मैंने कहा ला मैं ही जाऊं। तो मैं इनके संग गई डुबकी लगा के। सब मना कर रही थी हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। पर जैसे ही हम गए तो सब बाकी सारी औरतें गई। ये हमारा आखिरी वो है कि तिलक विलक